भारत ने भी 38 साल के बाद जो इस वक्त सिचुएशन है, जो वहाँ से भारत से दरिया पाकिस्तान आ रहे हैं, 3 दरियाओं में पानी छोड़ा है। नसीर साहब, आप क्या समझते हैं, सिंतास मुआहिदा भारत की जानिब से अमली तौर पर तो मुअत्तल ही किया गया क्योंकि सिफारती सतह पर आगाह किया गया है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस चैनल के थ्रू आगाह नहीं किया गया। सतलुज रावी से खतरा किस हद तक बढ़ गए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बावजूद इसके कि उन्होंने, इंडिया वालों ने 1-2 दिन पहले कोई नोटिस भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कोई डैम्स के स्पिलवेज खोल रहे हैं, लेकिन देखिए हम चूंकि डाउन स्ट्रीम पे हमें आंख खुली रखनी पड़ेगी। मानसून के महीनों में इंडियन साइड पे 20 तारीख से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और वहां के पंजाब में बहुत तेज बारिशें हुई। वो जाहिर है कि रिपोर्ट होता रहा है। इस सिचुएशन में हमें कोई ना भी बताए तो हमें पता होना चाहिए कि पौंग डैम, भाखड़ा डैम और थेन डैम, इनके स्पिलवेज ये खोलेंगे, क्योंकि 700% ज्यादा बारिश हुई है जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों में। तो वो अंदाजा था, मेरा ख्याल है जो इंजीनियर्स हैं हमारे, जो अभी माहिरीन ऊपर बैठे हैं, पॉलिसी साहब, उनको यकीनन अलर्ट होना चाहिए था और वो थे भी। उन्होंने किसी हद तक उसको रिस्पॉन्ड भी किया। हमें इंडिया की तरफ से भी इंफॉर्मेशन ना भी आए तो इंटरनेशनल सैटेलाइट डेटा लेने के बहुत सारे हमें तरीके मौजूद हैं। हम अभी सूरत हाल पे नजर रख सकते हैं। मॉनसून के 2-3 महीने हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। हमें वर्स्ट के सिनेरियो पे पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। ये दरिया के फ्लोज बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं इन दिनों, तो वी शुड बी रेडी। प्रिपेयर्डनेस और जिसकी बात हुई एडेप्टेशन, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है, लेकिन पूरा रोड मैप चाहिए ना। सिर्फ ये कहना कि डैम बनाओ, इससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने। उन्होंने सही अभी आपके मौजूद मेहमान ने कहा कि हमने, लेकिन फिर भी नसीर साहब, ये जो खतरा है सैलाब का, इसको मौके में हम कैसे बदल सकते हैं? डैम्स के थ्रू और भी कोई रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, देखें, ये पानी 38 साल के बाद आया। डैम्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक आध बारिश के ऊपर जज्बाती होकर इतने बड़े फैसले नहीं होते। आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का इससे मौका मिलता है, आपकी डेल्टा का इकोसिस्टम है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को 2-3 चीजें करनी है, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म हमें पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए। 1998 में हम 14 करोड़ थे, आज 25 करोड़ है, और जिस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं तो आप इंक्रोचमेंट्स के बगैर गुजारा नहीं है, जमीनें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड जो इमीडिएट हो सकता है वो हमारी, देखिए फंडामेंटली आप सारे इश्यूज का तजिया निकालें, गवर्नेंस पे खत्म होता है। रेगुलेशन नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी क्यों ठीक नहीं है? रेगुलेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। इसकी गरीब आदमी की ताकत नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी बनाए, कौन बनाता होगा? मेरा ख्याल है रेगुलेशन ठीक करें, इंक्रोचमेंट्स गवर्नमेंट को खत्म करानी पड़ेंगे। हाँ, जो गरीब लोग हैं आप उसका कोई हल निकालें, 10 साल का प्लान बना लें। मैं ये कल की बात नहीं कर रहा, यहाँ हमें रहना है, ये सदियों के मामलात हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस रोड मैप होना चाहिए, वो मिसिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।